प्रकार के पुण्यों में तीसरा पुण्य शास्त्रकारों ने कहा है लयन पुण्य। लयन एक जैन धर्म का अपना पारिभाषिक शब्द है। लयन का अर्थ है मकान, स्थान, गृह। दुनिया में हर प्राणी को रहने के लिए मकान चाहिए। मनुष्य के लिए मकान का नाम है और अन्य प्राणियों के लिए स्थान है। हम देखते हैं पक्षी भी अपने रहने के लिए घोंसला बनाते और जानवरों के रहने के लिए भी गौशाला आदि स्थान, गुड़शाला आदि स्थान बनाए जाते हैं। मनुष्य के जीवन में स्थान का बहुत महत्व है। सरकार भी पथिकों के लिए, मुसाफिरों के लिए रेस्ट हाउस बनाती, विश्राम गृह। यहाँ पर कोई भी व्यक्ति रैन बसेरा कर सके, रात्रिवास कर सके। कुछ ऐसे समाज के अंदर दानी महानुभाव हैं जो धर्मशालाएं बनाते और सराय बनाई जाती, जिनमें नॉमिनल चार्जेस लेकर मुसाफिर रात्रिवास कर सकता है, ठहर सकता है। हर व्यक्ति को मकान की बड़ी ज़रूरत, क्योंकि मकान एक स्थायी आश्रय है। भगवान महावीर ने जो अन्न पुण्य कहा है वो टेम्परेरी है। व्यक्ति को भूख लगती है, वो किसी के द्वार पर, दरवाजे पर जाता है, खड़ा हो जाता है। आप में अनुकंपा, दया आती है, आप उसे भोजन दे देते हैं, 2 रोटियां दे देते हैं, वो खा के आगे चला जाता है। ये टेम्परेरी है। उसके साथ आपका कोई स्थायी संबंध नहीं है। आया और भोजन पा करके चला गया। कोई प्यासा आपके द्वार पर आता है, आप उसे ठंडा पानी पिला देते हैं, शरबत पिला देते हैं, उसे छाछ दे देते हैं। वो भी पी करके अपनी तृषा शांत करके आगे बढ़ जाता है। उसके साथ आपका कोई स्थायी संबंध नहीं है और ये आश्रय टेम्परेरी है। लेकिन मकान का आश्रय बड़ा आश्रय है, जीवन का आधार है। परिवार का लालन पालन, जन्म, लालन पालन, पोषण आखिर मकान में होता है। व्यक्ति का शील और सदाचार आखिर मकान के अंदर सुरक्षित होता है। लोक लज्जा के लिए भी व्यक्ति को मकान की जरूरत पड़ती है। ये एक स्थायी आधार। भगवान महावीर ने कहा, जिनके पास स्थान नहीं है उसे स्थान देना, जिसके पास मकान नहीं है उन्हें मकान देना, जिनके पास आश्रय नहीं है उनको आश्रय देना, ये एक प्रकार का पुण्य है। लेकिन आपको बड़ी गहराई से इस बात को समझना है कि मकान देने में बड़ी जागरूकता, बड़ी सजगता, बड़ी दूरअंदेशी और दूरदर्शिता की जरूरत है। ऐसे ही आप भावुकता में, सरलता में व्यक्ति का शील, स्वभाव, उसका आचार विचार, उसका गुण दोष समझे बिना एक अनजाने व्यक्ति को आप आश्रय दे देंगे, घर में ठहरा लेंगे, तो कभी न कभी पुण्य की जगह पाप हो जाएगा। आप पुण्य कमाने जाएंगे और आपने तो पुण्य कमाने के लिए आश्रय दिया, वो अपनी जगह बना करके बैठ गया, उसकी मनोवृत्ति ठीक नहीं, उसके अंदर सज्जनता नहीं, उसके अंदर दुष्टता है, या कुछ समय के लिए आपने उसको अपने घर में रख लिया, वो उस घर में रहकर कई समस्याएं बना सकता है। आश्रय देना एक बहुत बड़ा एक काम है और इसके अंदर बहुत दूरअंदेशी और दूरदर्शिता
जागरूकता सजगता से काम लेना पड़ता है। इसके अंदर बड़े विवेक की जरूरत है, लेकिन देना तो पड़ता है। सज्जन व्यक्ति देते। इसके दो मतलब हो सकते। आप किसी को आश्रय दे दिया टेम्परेरी, आप सुपरिचित हैं, वो सज्जन है और आत्मीय जन है, आप उसके शील स्वभाव को जानते हैं, जाति को जानते हैं, व्यवहार को जानते हैं और वो विश्वसनीय है, योग्य है, विश्वास पात्र है। अगर आप दया से अनुकंपा से प्रेरित होकर उस आश्रयहीन को, जो बेघर है, जिसके पास कोई आश्रय नहीं है, आप आश्रय देते हैं और वो आश्रय लेने के काबिल है, योग्य है, विश्वसनीय भी है और आपके लिए कोई समस्या नहीं बनाएगा और उससे कोई समस्या नहीं बनेगी, तो उसको आश्रय देना आपके लिए पुण्य है। अगर कोई गलत आपने निर्णय ले लिया, कोई गलत ही आदमी आपके घर में आके रहने लग गया, आपने तो दया की, पुण्य कमाना चाहा और वो पुण्य कमाने के काबिल नहीं है, तो आपके लिए और समस्या खड़ी होगी। राग द्वेष हो जाएगा, वैर विरोध हो जाएगा, चीज भी नहीं मिलेगी, मकान छोड़ेगा भी नहीं और आपके लिए हमेशा के लिए कोई समस्या बनी रहेगी। भगवान ने कहा पुण्य तो कमाना है, लेकिन पुण्य के नाम पर समस्या पैदा नहीं करनी। इसके लिए बड़ी सजगता की जरूरत है। अगर आप कोई ऐसा विश्वसनीय, विश्वास पात्र, योग्य, गुणवान, सुशील, सदाचारी अगर कोई व्यक्ति आपको ऐसा लगता है और मिलता है, आप उसको अपने घर में जगह दे, तो ये आश्रय देना है, ये पुण्य है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है और आपके पास सामर्थ्य, शक्ति है, ताकत है, आर्थिक दृष्टि से आप संपन्न है, दिल में दया भी है, अनुकंपा भी है, आप उसको छोटा मोटा मकान बना करके उसी के लिए वक्फ कर देते हैं, उसी को दे देते, तो कोई समस्या नहीं। आपने दे ही दिया। छोटा मोटा मकान भी व्यक्ति के लिए बहुत बड़ा सहारा होता है और ये सहारा पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। भोजन का सहारा तो टेम्परेरी है, पानी का सहारा तो एक टेम्परेरी सहारा है और क्षणिक सहारा है, लेकिन मकान देना ये आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी सहारा बनाना है। वो सहारा बहुत वर्षों तक आने वाली उसकी संतान के लिए भी बना रहता है, उसको संभालना है। अगर आप ऐसा कर सकते, छोटा मोटा मकान बनाकर आप किसी बेघर आदमी को अगर देते हैं, तो ये पुण्य का कारण है। भगवान महावीर ने इसीलिए इसको लाइन पुण्य में रखा है। दुकान बना के देना भी लाइन में, गोदाम दे देना ये भी लाइन में आता है। साधुओं को भी उपाश्रय चाहिए। उपाश्रय क्या है? बस्ती के नजदीक का स्थान, उप आश्रय। उप का मतलब है नियर, नजदीक, आश्रय का मतलब स्थान। यहाँ पर कोई कॉलोनी है जैनों की, या कोई भी किसी की कॉलोनी है, कोई बस्ती है, उस बस्ती के निकट नजदीक जो आश्रय है साधु और महात्मा और सन्यासी के लिए, उसे उपाश्रय कहते। साधु का एक नाम है अनगार। मुनि, साधु, श्रमण, निर्ग्रंथ, भिक्षु, ये कितने नाम साधु के हैं, लेकिन एक नाम है अनगार। न विद्यते अगारो यस्सा अनगारा, जिसका कोई घर नहीं है। ये नहीं कि उनका घर नहीं था, घर था, बड़े बड़े घर उनके थे, बड़ी बड़ी हवेलियां थी, लेकिन वैराग्य से प्रेरित होकर उन्होंने घर बार छोड़ दिया, हवेलियों का मोह छोड़ दिया, महलों का मोह छोड़ दिया और साधु बन गए। घर उनका अब नहीं है, मिलते हैं, लेकिन कोई घर वो अपना समझते नहीं। रैन बसेरा किया, चतुर्मास किया, कुछ समय के लिए ठहरे और आगे चल दिए।
इस दृष्टि से उन्हें अनगार कहा गया है। लेकिन अनगार को भी रहने के लिए जगह चाहिए, उपाश्रय चाहिए। पहले श्रावक लोग पौषधशाला बनाते थे। पौषधशाला क्या है? पौषध क्या है? व्रत और पौषध के अंदर इतना अंतर है। व्रत किया, असनम पानम खाइमम साइमम, 4 हार का त्याग कर दिया या 3 प्रकार का हार छोड़ दिया और कामकाज करते रहे, व्यापार करते रहे और घर में रहते रहे, सारे काम कर रहे हैं, घूम फिर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, वार्तालाप कर रहे हैं, संसारिक सारे काम चल रहे हैं, केवल एक उपवास कर रखा है, उसका फल बहुत थोड़ा है। पौषध का फल उपवास से इसलिए ज्यादा है कि वो पौषध करके धर्म स्थान में रहता है, कोई शब्द काम नहीं करता, कोई पाप की प्रवृत्ति नहीं करता, मन से, वाणी से, शरीर से उसके द्वारा कोई प्रवृत्ति नहीं होती, शरीर को निश्चल रखता है, वाणी से मौन रहता है, मन को शांत रखता है और धर्म ध्यान के अंदर उसको प्रवृत्त करता है। इसलिए उपवास की अपेक्षा पौषध का फल ज्यादा माना जाता है। पहले श्रावक लोग पौषध ज्यादा करते थे। शास्त्र पढ़ने से पता लगता है कि 2 ही नाम शास्त्र में आते हैं, एक उपाश्रय का, एक पौषध का, शाला का। पौषधशाला भी श्रावक लोग अपने धर्म ध्यान के लिए बनाते थे और कम से कम 1 महीने के अंदर 2 पौषध वो जरूर करते थे। संसार के कामों से निवृत्ति लेकर, वो भी स्थान था। जब स्थान नहीं होगा, साधना कहाँ होगी, प्रवचन कहाँ होगा और धर्म ध्यान साधु महात्मा कहाँ करेंगे? उनके पास अपना तो कोई स्थान होता नहीं, इसलिए वो अनगार है, उनका कोई घर नहीं है। लेकिन घर तो अनगारों को भी चाहिए और उसकी व्यवस्था शराबक करते। वो स्थान शराबकों के हैं, वो अपने नहीं है। अपना स्थान ना हो इसलिए वो आज्ञा ग्रहण करते हैं। आज्ञा लेने के बाद वो स्थान उनकी निश्राय में आ जाता है और जब तक वो उस स्थान में है, उस स्थान का अधिकार साधु का अधिकार रहता है। आप किसी अनजाने व्यक्ति को उस साधु की आज्ञा के बिना आप उस मकान के अंदर नहीं ठहरा सकते। कल को कोई समस्या हो जाए, कौन जिम्मेदार है? साधु इसलिए आज्ञा लेता है ताकि उस मकान के अंदर साधु साधना करे, ध्यान करे, योग साधना करे, आत्म कल्याण करे और वो स्थान जब तक वो उसमें रहता है उसकी आज्ञा में रहता है। स्थान की जरूरत अनगार को भी है। बिना उपास्य के, पौषधशाला के तो वो भी धर्म ध्यान नहीं कर सकते, श्रावक भी नहीं कर सकता। भगवान बुद्ध ने उपाश्रय और के बारे में एक बड़ा महत्वपूर्ण सूत्र कहा है, सो या सब ददो होती जो ददाती उपास्यम अम्म ददो क्या सो होती जो धम्मं अनुशास्यति। भगवान बुद्ध कहते हैं जो भोजन देता वो थोड़ा देता, बहुत थोड़ा देता है। आपके पास भोजन की सामग्री बहुत है लेकिन आप उसमें से बहुत थोड़ा दूसरे को देते, फिर भी अहंकार है, अभिमान है, मैंने दिया, फिर भी मन के अंदर ये ख्याल बना रहता, तो अहंकार उसके साथ जुड़ा रहता है। भोजन देने वाला अल्प देता, पानी देने वाला तो बहुत अल्प देता है, लेकिन उस प्यासे के लिए, उस भूखे के लिए उसकी इंपॉर्टेंस है, उसकी उपयोगिता है, उसका महत्व है, लेकिन है बहुत थोड़ा। सोचा सब ददो होती सो ददाती उपास्यम। जो उपाश्रय देता है, जगह देता है, स्थान देता है, वो सब कुछ देता है। पहले साधु को स्थान चाहिए। बिहार के अंदर पहले स्थान खोजा जाता है, कहाँ ठहरेंगे, रात्रिवास कहाँ करेंगे? पहले तो स्थान की जरूरत है। भोजन के बिना काम चल जाएगा
लेकिन स्थान के बिना साधु रात्रिवास कहाँ करेगा। इसलिए पहले स्थान की खोज की जाती है। इसलिए वो सब कुछ देता है जो उपाश्रय देता है, स्थानक देता है, स्थान रहने के लिए देता है, वो सब कुछ देता है। और एक और दान है, आप तो ये पढ़ते हैं, दानान सेठंग अभक्तयानम। अभय दान देना सबसे उत्तम दान है, श्रेष्ठ दान है, महान दान है। लेकिन शास्त्र कहता है सबसे बड़ा दान वो करता जो उपदेश देता, जो ज्ञान देता है। वो क्या देता है? अमृतम ददाति, वो अमृत देता है, वो अमृत का दान करता है। मैंने बंगाल में बिहार किया है, उड़ीसा में बिहार किया है। जब मैं उधर बिहार कर रहा था और विचरण कर रहा था तो मुझे कई स्थानों में ठहरना पड़ता ही था। जब मैं किसी बंगाली के वास स्थान पर ठहर गया, वो रात्रि को बैठा और वो भी ये शिकायत करता था, ये जो बाहर के लोग आए हैं, राजस्थान से आए हैं और अन्य प्रदेशों से आए, ये तो एक धोती लेके आए, एक कपड़ा लेके आए, एक लोटा लेके आए, यहाँ पर इन्होंने व्यापार किया और वो ये मानते थे इन्होंने हमारा शोषण किया। और ये बड़ी बड़ी कोठियां, बड़े बड़े मकान, बड़ी बड़ी हवेलियां बना करके यहाँ बैठ गए हैं और हम वहीं के वहीं हैं। मैं उनको कहता था ये बात नहीं है, ये जो जितने लोग आए हैं ये धार्मिक लोग आते, इनके घर में धर्म भी है, ज्ञान भी है, इनको कमाना भी आता है और बचाना भी आता है। ये कमाते हैं, धर्म के कारण इनके जीवन में कोई व्यसन नहीं है। धन व्यसनों में खराब होता है। ये नहीं है कि रिक्शा पुलर कमाता नहीं है, जो खोंचा लगाने वाला है वो कोई कमाता नहीं है। अगर रिक्शा पुलर या खोंचा लगाने वाला व्यक्ति कमाए तो वो भी जमा करे और विवेक पूर्वक चले, वो भी कोठी बना सकता है, मकान बना सकता है, स्थान बना सकता है। लेकिन अगर वो व्यसनों में गंवा देगा तो फिर क्या कमाएगा। वो कहते हैं उन्होंने तिजोरियां भर ली, लेकिन क्यों भर ली? उनके अंदर धर्म है, उनको गुरु मार्गदर्शन देते हैं, वो धर्म ध्यान करते हैं, व्यसनों से मुक्त हैं, कम खर्च करते हैं, ज्यादा कमाते हैं, ज्यादा कमाएंगे, जमा करेंगे। व्यसन तो कोई है ही नहीं धर्म के प्रताप से। संस्कारों के कारण जब व्यसन नहीं है और धर्मी धर्म है तो फिर वो क्यों नहीं बचाएंगे, क्यों हवेलियां नहीं बनेंगी, क्यों कोठियां नहीं बनेंगी, क्यों लहर बैर नहीं होगी। जो व्यक्ति ज्ञान देता है, आपको लगता है कि वो कुछ नहीं देता, वो सब कुछ देता है। वो अमृत दे रहा है, संस्कार दे रहा है, सदाचार दे रहा है, आपको सदाचार में प्रतिष्ठित कर रहा है, आपकी पीढ़ियों का सुधार कर रहा है। वो क्या नहीं दे रहा? अगर वो पीढ़ियां सुधर जाए और उनके अंदर सदाचार की प्रतिष्ठा हो जाए तो फिर क्या नहीं बन सकता? क्यों तिजोरियां नहीं भर सकती, क्यों हवेलियां नहीं बन सकती? जो कुछ बनता है वो सदाचार के आधार पर बनता है। और वो लोग कमाना भी जानते हैं और बचाना भी जानते हैं, व्यर्थ वो गंवाते नहीं हैं। और जो कुछ है उनसे दूसरों की मदद भी करते हैं, सेवा भी करते हैं, सहायता भी करते हैं, सहयोग भी करते हैं, अपने जीवन को भी शांतिपूर्वक चलाते हैं और धर्म भी कमा लेते हैं, पुण्य भी कमा लेते हैं। यही तो जीवन की कला है और यही कला मुनि लोग, साधु महात्मा लोग आपको सिखाते हैं। तो भगवान बुद्ध ने कहा जो उपदेश देता है वो अमृत देता है, वो अमृत पिलाता है और वो भी जीवन का सार देता है। और जो स्थान देता है वो उस व्यक्ति को सब कुछ देता है। स्थान जीवन में महत्वपूर्ण एक स्थान रखता है और जो देता है वो पीढ़ियों तक उसका सहारा बना देता है। मैं आपको स्थान का महत्व समझा रहा। पशु पक्षियों को स्थान चाहिए, चूहे, नेवले, सांप भी अपने रहने के लिए दिल बनाते, वो भी उनका स्थान है, वो भी उनका घर है।
हर प्राणी को इस दुनिया के अंदर स्थान चाहिए। भगवान कहते हैं अगर आपके पास समर्थ है, शक्ति है, तो आप किसी देहघर व्यक्ति को अगर छोटा मोटा स्थान बना करके अगर दे देते हैं तो ये 9 प्रकार के पुण्यों में एक तीसरा पुण्य भगवान महावीर ने कहा है। इससे शुभ कर्म का उपार्जन होता है और शुभ कर्म से भगवान ने कहा पुण्य कृता स्वर्ग लोकम यंती, जो पुण्य करने वाला है वो स्वर्ग लोक में जाकर के उत्पन्न होता है, पैदा होता है। तो स्वर्ग का आधार है पुण्य। पुण्य की आधारशिला के ऊपर स्वर्ग टिका हुआ है। जो स्वर्ग भी प्राप्त करना चाहते हैं वो इस जीवन में पुण्य कमाने का प्रयत्न करें। जितना पुण्य ज़्यादा कमाएंगे उतने ऊंचे से ऊंचे देवलोक में जाकर के व्यक्ति उत्पन्न होता है। मैं और अधिक ना बोलूं, विराम ले रहा हूं। जय अहिंसा। ओम शांति।